ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में कहते हैं सर्वकाल जो अपने मन को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। अगर मन शांत नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। मन को शांत रखना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। हृदय को जलाना तो पाप है। हृदय कैसे जलती है? किसी बातों को टेंशन लेकर के। मन में कोई बातें आ गई, आप पूजा पाठ भी करते हो या कोई काम करते हो, लेकिन मन में जब बात वही चल रही है, मन में गुस्सा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बोल नहीं रहे, अपना काम कर रहे हैं, तो हो गया ना। तो इसको हृदय को जलना ही हुआ ना। तो ये जो है सबसे बड़ा पाप है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो अपने हृदय को जो जलाता है उसको भगवान का मंदिर जलाने जैसा पाप लगता है। ऐसा मत करो। अपने मन को मत दुखाओ, अपने आत्मा को दुख मत दो। शरीर को तो सब दुख देता है, लेकिन आत्मा को दुख देना उसकी तो कोई दवा है ही नहीं। टेंशन जो है, चिंता जो है, उसकी दवा डॉक्टर क्या करेगा? ये तो मनोवैज्ञानिक है। उसकी दवा तो आपको स्वयं करना पड़ेगा ना। आपके हृदय में नारायण है। जब नारायण है तो मन को शांत रखो न। क्यों चिंता करते हो? कुछ भी हो जो मन को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। अंग राजा को संत ने समझाया, जो तेरे घर में नालायक पुत्र है, ये भी जो है भगवान की कृपा है। जो नालायक पुत्र तो है, पुत्र तो नालायक है, और यह पुत्र लायक नहीं बन सकता है। जिसका ऐसा स्वभाव हो गया उस स्वभाव को आप बदल नहीं सकते हो। जिस लाइन में पुत्र चला गया, लाखों समझाने पर वह दूसरा लाइन नहीं पकड़ सकता है। उसके पीछे पीछे तुम भी टेंशन में आ रहे हो कि हमारा बेटा नालायक हो गया जी, नालायक हो गया। अब हो गया तो उसको छोड़ो ना, खुद तो भजन में लग जाओ। और उसके पीछे तुम लग जाओगे तो तुम्हारा भी समय ऐसे ही बीत जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए अपना बेटा को छोड़ो, अपने घर को छोड़ो और भगवान की भजन में लग जाओ। इससे ही तुम्हारा कल्याण है। तो महाराज क्या कहते हो? कहते मैं सही बोलता हूँ। घर से हाथ जोड़ लो। तू घर में रहेगा तो पुत्र के पीछे पड़ेगा ही। अब पुत्र का पीछे पड़ेगा तो भगवान का भजन नहीं होगा। अब भगवान का भजन नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तो गया ना। देखो, संत से ही ज्ञान मिलता है। संतों ने उनको ज्ञान दिया और अंदर की आंखें खुली। अंगराजा विचार करने लगे कि मेरा पुत्र तो मूर्ख है, वास्तव में मूर्ख है। लाखों समझाएंगे तो वो समझने वाला नहीं है। इसका जीवन बिगड़ गया। मैं तो अपना मोक्ष का उपाय करूं। रात्रि का समय था, घर में सब सोए हुए थे। अंगराजा ने हाथ जोड़ा, भगवान मुझे अब शरण लो, सद्बुद्धि दो, जिससे हम अपने जनजीवन का कल्याण करूं। अब मैं घर छोड़ करके जाता हूं। मेरा घर भगवान की चरणों में है, अब मैं सौंप दिया। अब घर को उजारो या बसाओ, मैं तो आपके भजन में चल दिया। मुझे इस घर में नहीं रहना।
घर छोड़ करके अंग राजा गंगा किनारे आए और आदि नारायण परमात्मा की आराधना करते हुए राजा अंग का मंगल में मृत्यु हो जाता है। भगवान का भजन करते करते मंगल में मृत्यु हो जाती है और भगवान धाम को पधार जाते हैं। अब उसका पुत्र बेन राजा हुआ। बेन राजा के राज्य में प्रजा बहुत दुखी रहने लगा। ब्राह्मण बेन राजा को समझाते थे और समझते ही नहीं थे, जहाँ तक कि ब्राह्मणों को मारते भी थे। जो समझाने आता था उसको मारते भी थे। कहते मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम समझाने वाला कौन। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। सभी ब्राह्मणों को चरणों में वंदना करते थे। राजा बेन जो है वंदन नहीं करता था, ब्राह्मणों को समझता ही नहीं था। अब मंत्र शक्ति का विनाश हो गया, पहले नहीं था। उसी में से एक ब्राह्मणों ने मंत्र का प्रहार किया, जिससे राजा बेन की मृत्यु हो गई। हत्या नहीं किया ब्राह्मणों ने, मंत्र बोल दिया। आप जानते हो ना, सतयुग में ब्राह्मण के मुख से आग निकलती थी, जिसको जो बोल देते थे वो बस श्राप लग जाता था। वही बात है। तो ब्राह्मण के दिल को दुखाया तो उन्होंने मंत्र पढ़ करके जल फेंक दिया। राजा बेन की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये अताई था। तो अताई जैसे जाएगा ना। अब राजा बेन के राज्य में चोरी चंडाली होने लगी, लोग और दुखी हो गए। अब ब्राह्मणों को चिंता हुई, जिस राज्य में राजा नहीं तो वह तो बेकार है। हाँ, राजा से ही तो राज्य चलता है, बहुत लोग मानते हैं। नीति और धर्म दोनों की आवश्यकता है। ये नहीं है कि बस धर्म करो और नीति न करो, तो वो भी बेकार है। और नीति अनुसार चलो और भगवान का भजन छोड़ दो, तो ये भी नहीं होगी। राजा बेन क्या करता था? नीति के अनुसार चलता था कि हमारे राज्य में चोरी चंडाली न हो, सबको बराबरी अधिकार मिले, सब अपने काम में मस्त रहे। ये तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वह कहता था कि भगवान की भजन नहीं करनी है। ये तो सबसे खराब पापी वाला काम तो यही हो गया। कितने लोग धर्म को मानते हैं, नीति को नहीं मानते। जीवन में धर्म और नीति दोनों की आवश्यकता है। जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए, स्त्री और पुरुष। जब तक स्त्री और पुरुष अच्छा नहीं होगा तो वह घर आगे नहीं चल सकता। और स्त्री में कमी है तो भी जो है ये नहीं चल सकता, घर नहीं चल सकता। पुरुष में कमी है तो भी घर नहीं चल सकता है। उसी तरह नीति और धर्म जो है, स्त्री धर्म है। नीति है और धर्म नहीं है तो वह राज नहीं चल सकता। अधर्म है और नीति नहीं है तो वह भी नहीं चल सकता। एक दूसरे का पूरक है। तो नीति कहता है जो राजा का होना आवश्यक है, बिना राजा का राज्य जो है शून्य होता है। अर्थ उपार्जन नीति की जरूरत है। कितने ही लोग अन्याय से पाप को कमाते हैं और धर्म करते हैं। पाप का पैसा भगवान जल्दी लेते नहीं है। लोग समझते हैं ले लेंगे, लेकिन लेते नहीं है। अर्थो उपार्जन में नीति का जरूरत है। मन को शुद्ध करने की जरूरत है, धर्म की जरूरत है। नीति कहता है कि अपने पसीने का कमाई भगवान के चरणों में लगाना चाहिए
धर्म में लगाना चाहिए, तब सफलता मिलती। नीति धर्म के बिना विधवा है, नीति धर्म के बिना विधवा है, और धर्म नीति के बिना विधुर है, एक दूसरे की पत्नी है। धर्म में नीति की जरूरत है और नीति में धर्म की जरूरत है। नीति से ही अर्थ उपार्जन करो और धर्म को मानो। बेन जो है नीति जानता था और धर्म को मानता ही नहीं था। कैसे होगा? बिना भगवान से होगा? बतला। बेन का मरण होने पर प्रजा बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणों ने बेन राजा के शरीर से पाप को बाहर निकाला। कोई दूसरा उपाय तो था ही नहीं। राजगद्दी तो वंश परंपरा के अनुसार चलती है, जैसे ध्रुव के ही वंश में होंगे, और अंग राजा का बेटा एक ही था, बेन था, वह पापी था। अब बेन के बाद अब दूसरा तो उस गद्दी पर नहीं बैठ सकता, उसी के वंश का बैठेगा। वो वंश का जो है बेटा तो वो पापी था, नरकी था। नीत कहता है राजा होना आवश्यक है। तो ब्राह्मण लोगों ने एक आशय निकाला। मंत्र के द्वारा राजा बेन के शरीर से पाप को निकाल दिया। वह तो मृत हो गए, अब उसमें जो पाप था पाप को निकाल दिया। आप जानो इस शरीर में 3 भाग है। पैर से नाभि तक का जो शरीर है उसको अधमांग कहते हैं, पेट के नीचे का। और नाभि से गले तक का जो शरीर है उसको मध्यमांग कहते हैं। और गले से ऊपर का जो शरीर है उसको उत्तम अंग कहते हैं। हो गया ना? माने ढोरी से नीचे जो है बिल्कुल अपवित्र है, और ढोरी से लेकर के कंठ तक ये भी लगभग सही है, सामान्य है। और कंठ से माथे तक तो बिल्कुल पवित्र है। तो ये शरीर का 3 अंग हो गया, 3 हो गया। तो नाभि के नीचे का जो भाग है उसको अशुद्ध माना गया। यही बात कहे ना, ढोरी जिसे कहते हो। तो इस अधमांग में ही तो पाप होता है ना। पाप कहाँ होता है? ढोरी के नीचे, हाँ, नाभि के नीचे। पाप का निवास यही अंग है। तो नाभि से नीचे के कोई अंग में, जैसे आपको हाथ स्पर्श हो जाता है तो हाथ धोते हो ना, जो अपवित्र है, ऐसा लिखा है। धर्म की गति सूक्ष्म। और नाभि से नीचे का भाग बहुत अशुद्ध है, उसी को अधमांग कहते हैं। तो मंत्र में ऐसी शक्ति है जो ब्राह्मणों ने बेन राजा के शरीर को बाहर निकाल दिया। मतलब ढोरी के नीचे जो है, जो भाग है, कमर इत्यादि, उसमें पाप की वासना है, उस पाप को बाहर निकाल दिया। जब पाप निकल गया तो उसका दिव्य शरीर हो गया। अब जब ब्राह्मणों ने स्तुति करने लगे, ये भगवान अब कोई उपाय तो नहीं है, यहीं से तो परमेश्वर का अवतार होगा। पाप को तो मैंने निकाल दिया। जैसे हंस क्या करता है, दूध और पानी मिला हुआ रहता है, दूध को निकाल लेता है, वैसे मैं तो पाप का निकाल दिया। अब मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं भगवान, अब क्या होगा? इस वंश में तो यहीं से होगा, दूसरा राजा तो हो नहीं सकता है। प्रार्थना किसने किया? कंठ से ऊपर। कंठ से ऊपर ब्राह्मण हो गया। जो वेद को पढ़ता है वही तो ब्राह्मण हुआ। तो ब्राह्मणों ने वेद मंत्र को पढ़ के भगवान से प्रार्थना किया, भगवान कुछ करो,
कहते ब्राह्मण ही भगवान का मुख है। ब्राह्मणों को ऐसी इच्छा थी, इस वंश की रक्षा होना चाहिए। ब्राह्मणों ने भगवान से कहा आप कृपा करो, तो भगवान ने ब्राह्मणों के ऊपर कृपा की है। राजा बेन के कमर से नीचे का नहीं, ऊपर का जो है कंठ और ढोरी के बीच का जो है इस दिव्य शरीर में, और ऊपर कौन था? तो ब्राह्मण था। मुख हुआ ब्राह्मण हुआ, तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा और उन्हीं के अंग से भगवान का अवतार हुआ है, जो कि आगे कथा आएगी। यही बात है जिसको हम अंश कहते हैं। ब्राह्मणों की ऐसा इच्छा थी कि वंश का रक्षण होना चाहिए, वंश का नाश हो। ब्राह्मणों ने भगवान से कहा आप कृपा करो, तो भगवान का अंशावतार राजा पृथु प्रकट हुए। किसके शरीर से? राजा बेन के शरीर से पृथु महाराज का जन्म हुआ। बोले पृथु भगवान की जय। कहते अर्ची रानी के साथ पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु राजा को गद्दी पर बैठा गया। अब पृथु महाराज अर्चन भक्ति से आचार्य है और वह दिन भर भगवान की पूजा ही करते रहते हैं। तो राजा बेनु के शरीर से पृथु महाराज का जन्म हुआ। पृथु जो है भगवान का ही अंश है, यही बात है। क्योंकि पाप को तो निकाल दिए थे और माथे जो है ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ा और उनका शरीर ये नाभि से कंठ तक, इसके बीच में जो भगवान का अवतार हो गया। पृथु महाराज भगवान स्वरूप है, यही बात है। तो आप पृथु महाराज की कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।